अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज में। का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान का जनाब एक मरतबा फिर सनसनीखेज मैच आईसीसी इवेंट के अंदर पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबर आजम की बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग और आखिर में छक्के चौकों का एक स्ट्रीक है जो कि इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने शुरू किया है। पाकिस्तान नाउ 279 फॉर 5, आखिरी ओवर का खेल जारी है। इस मैच पे हम तफसीली बात करेंगे और रोज की तरह मेरे साथ मौजूद हैं द फाइंड तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब 211 बने थे यहाँ पर और बहुत ही स्ट्रगल किया था ऑस्ट्रेलिया ने। मुझे याद है 2 रन पे 3 जब आउट हुए तो भारत के भी कैम्प में थलथली मच गई, बट ग्रेट विराट कोहली कम्स टू रेस्क्यू। मुश्किल पिच है तनवीर, लेकिन अभी आप चलता हुआ मैच है, हम पूरा जायजा जरा बाद में लेंगे। हाउ यू सी द करंट सिचुएशन? देखिए, मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। अब ये नहीं है कि लोग बोलेंगे जी बाबर आजम ने 74 किया। भाई बाबर आजम इस मैच में 74 रन्स नहीं करते, आपकी टीम इतने रन्स नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है ज्यादा सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है। इफ्तिखार बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे थे लेकिन आउट हो गए। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस पिच पे बॉल ब्रेक हो रहा था, लो रह रहा था, शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, आप पहले जा रहे थे, गेंद बाद में आ रहा था, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और इसी पिच पे बाबर आजम टाइप, विराट कोहली टाइप, केन विलियमसन टाइप, जो रूट टाइप, के राहुल टाइप, जिनकी टेक्निक अच्छी है, जो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, क्यों जो सीधा खेलने वाले हैं वो ज्यादा इस पिच पे परफॉर्म जो है वो करेंगे। बाबर आजम ने 74 रन की इनिंग जो है, या विराट ने, आपने देखा इसी मैच में इसी ग्राउंड में विराट ने 85 रन की इनिंग, बिल्कुल 73 का स्ट्राइक रेट, 100 कितनी बॉलों पे, 106 गेंदों पर। ठीक है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कितना है? 80 का। 80 का। विराट कोहली का 73 था, बाबर का 80 का। विराट ने 6 चौके लगाए थे, कोई छक्का नहीं था। बाबर ने 4 चौके 1 छक्का लगाया। इसका मतलब यह है कि इस पिच पे खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्पिनर अटैक ज्यादा बेहतर था, नूर ने बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी। उसके बाद जिस तरह पूरा फायदा उठाया इफ्तिखार ने और शादाब ने आके जो है वो बैटिंग की है। देखिए जिस तरह अभी शादाब बैटिंग कर रहे हैं, भाई हम कहते हैं ना यार, आप कंसिस्टेंट इस तरह क्यों नहीं करते? आप इस तरह करोगे आपको टीम में रहोगे, आपको कोई हटाएगा नहीं। अभी बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। आप पे सवालिया निशान उस टाइम आता है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, जब आपको ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली। मैं अब्दुल्ला शफीक को इस वजह से क्रेडिट बहुत ज्यादा दे रहा हूं भाई, उसका पहला वर्ल्ड कप, नया लड़का, उसने आके रन्स किए। आपके प्लान्स में भी नहीं था वर्ल्ड कप, आपके इमाम उल हक ने कुछ भी नहीं किया। और इमाम उल हक का मेरे हिसाब से अब आखिरी मैच होना चाहिए। फखर जमान आपका फिट है, आपका आराम से इमाम उल हक की चॉइस बनती है कि उनको आप ड्रॉप करें, उसके बाद फखर जमान को लेके आ जाएंगे, आपकी टीम बहुत सेट हो जाएगी। तनवीर अब ये बताएं कि ये चेन्नई की जो विकेट है, मुझे थोड़ी हैरानगी भी हुई इसमें। मोहम्मद हफीज ने भी बात की सोशल मीडिया पे, उनका भी क्लिप बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने कहा जी वोली पिच जो है ना, वो वाली उन्हें संभाल के रखी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को इसी पिच पे खिलाना है। भाई ये थोड़ा हैरान को नहीं है, किसने संभाल कर की? ये वही विकेट है, विकेट भी वही है, ग्राउंड तो चले हैं, ये विकेट भी वही है जिस पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। उसके बाद अब यहाँ मैच हुआ है तो सवालात तो जन्म लेते हैं कि भाई हमारे लिए ही ये विकेट क्यों बचा हुआ था या ऑस्ट्रेलिया को यहाँ खिलाया गया। चले मैं ये नहीं कह रहा, वर्ल्ड क्लास टीम है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, पर तभी थोड़ी हैरानगी नहीं कि सेम विकेट पे मैच करा दिया गया। चलो अगर करा भी दिया, ये भी सोचा था कि पाकिस्तान जल्दी आउट हो जाएगा, उन्होंने 4 स्पिनर खिला दिए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। बिट ऑफ लक जो हम टॉस जीत गए। इससे ज्यादा, बिल्कुल इससे ज्यादा और क्या आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं? इस पिच के हिसाब से आप बहुत अच्छी मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस दी और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब ये मैच चाहिए। ठीक है ना, हाउ वाइटल वाज दिस टॉस? क्योंकि मैं भी इस टॉस को देख रहा था कि मैंने कहा अगर पाकिस्तान ने खुदा ना खास्ता यहाँ टॉस हार गया और अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आ गई, उन्होंने 240-50 भी कर दिए, तो फिर अंडर लाइट्स और थोड़ा चेजिंग मुश्किल होती है। तो आई थिंक कभी कभी आपको लक की जरूरत होती है और बाबर गॉट दैट लक। वो कहते हैं ना टॉस जो हुआ उस पर कॉइन का सही जो है वो कॉल हो गया। दैट वाज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। देखिए जिस तरह बाबर को कुछ मौके भी मिले, शॉट मारा, इनसाइड लगा, कीपर के पास से निकल गया, बिल्कुल 2 मरतबा, ठीक है, चांसेस मिले, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि लगता है आज 100 पक्का है बाबर का, ठीक है, आज 100 कर जाएगा पक्का है, ठीक है। लेकिन खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो इनिंग खेली। टॉस तो किसी के हाथ में नहीं होता भाई, बिल्कुल फेवर मिल गई पाकिस्तान को, बिल्कुल मिल गई, उसका उन्होंने जो है पूरा फायदा उठाया। भारत को भी मिली, 5 और टॉस जीते हैं, कल हमने अभी तक रनचेस किए हैं। कल हमने शो में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेक होएगा इस ग्राउंड के ऊपर तो हमें फिर फायदा हो सकता है। तो अगर पहली इनिंग में इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, लो भी रह रहा है, तो लाजमी सी बात है सेकंड इनिंग में मुश्किल होगी। ये बताऊं आज मुझे ऐसा लगता है जी उसामा भी आज खतरनाक होगा इनके लिए। चलें
लास्ट बॉल है जी, 282 पे 6 आउट हैं। शादाब खान ने 37 बॉल से बहुत टाइमली रन थे। इन्होंने इफ्तिखार अहमद के साथ मिलकर एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप कायम की और बड़ा खचाखच ग्राउंड आज भरा हुआ चेन्नई का। अफगानिस्तान की भी सपोर्ट है, पाकिस्तान को तो खैर इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे फैंस वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन लास्ट बॉल है जनाब, आई होप कि इस पर कुछ ग्रैंड फिनिश हो जाए ताकि जो मोमेंटम है वो आपके साथ रहे। लेकिन तनवीर, आज नवाज को जब बुखार हुआ और शादाब ने उसका फ़ायदा उठाया, उनको जब मौका मिला, और यही क्रिकेट है कि जब आपको मौका मिले आप उसको ग्रैब करो, क्योंकि शादाब को इससे पहले बहुत मौके मिले हैं। अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज प्लेस, बट वेरी लकी। कभी कभी आपको लक चाहिए होती है, एंड आई थिंक क्रेडिट टू हिम कि आज उन्होंने अपने मौके का फ़ायदा उठाया। देखिए, मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप मौके का फायदा उसी टाइम ही उठा रहे हैं जब आप टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब आउट चले जी, आउट हो गए। ब्रेकिंग न्यूज ये है जनाब कि पाकिस्तान की इनिंग का इख्तिताम हुआ। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ओवर में ज्यादा रन नहीं बने, 4 रन बने, लेकिन 282 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, और एक ऐसा ग्राउंड जहां पे एवरेज स्कोर 226 है, जहां वर्ल्ड कप के लास्ट मैच में 211 बने थे पहले बैटिंग करते हुए, पाकिस्तान ने 282 रन 7 विकेटों के नुकसान पे बनाए हैं। और अब अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए 283 रन का हदफ है। चलते हैं जनाब अपने एक्सपर्ट की तरफ, मैं जरा उनसे स्टैंप लगा लूं। तनवीर साहब, 283 काफ़ी रन बन गए हैं या अभी भी आप समझते हैं कि नहीं अफगानिस्तान की टीम में दमखम है? गो के 283 कभी भी शायद बहुत बड़ा टोटल नहीं होता, इट्स नॉट 380, बट इस विकेट के लिहाज से शायद बहुत अच्छा टोटल है। देखिए, जिस तरह उनकी बैटिंग है ना, इतने टेक्निकली अच्छे प्लेयर है ही नहीं उनके पास। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अफगानिस्तान को ये मैच जीतना नहीं और आपको चाहिए। पता है ना मेरा और मैंने आपसे क्या थोड़ा डरता हूं कि गुरबाज ना चल नहीं, जाएंगे। गुरबाज कितना मारेगा, सर्किल में ही मारेगा ना। उसके बाद बड़ी इनिंग खेलने के लिए आपको बड़ा टेक्निकल होना पड़ता है। ठीक है, गुरबाज अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर बॉल इतना ब्रेक हो रहा हो, विद इन स्टंप हो रहा हो, तो आसान नहीं है। होप्स हो कि हमारे स्पिनर्स आज उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, वन साइड हो जाएगा मैच, वन साइड हो जाएगा। चलिए अल्लाह करे। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास 2 से 3 फास्ट बॉलर, 3 में से 2 फास्ट बॉलर, हसन की फॉर्म थोड़ी इतनी भी शायद बुरी नहीं है, लेकिन हारिस टोटल आउट ऑफ फॉर्म। हम बात करते हैं शादाब की, हम बात करते हैं उसामा की, हम बात करते हैं आज इफ्तिखार, बल्कि हमारे तीसरे स्पिनर नवाज नहीं खेल रहे। तो लेट्स होप कि ये सब अपने अपने रोल भी प्ले करें, तभी जो कि थोड़ा टाइम है या ब्रेक तो नहीं लेनी? नहीं, अभी है। हारिस रऊफ की आपने बात की, हारिस रऊफ के बारे में कुछ मैं थोड़े से स्टैट्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, वो बात ये करनी थी मैंने कि स्टैट आपके गुम तो नहीं हो गए? नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, 283 का जनाब हदफ, और अब 45 मिनट बाद मैच शुरू होगा। बात ये करनी थी कि मैंने एक क्लिप सुना वसीम अकरम का, वसीम भाई का एक क्लिप सुना। ये आखिरी मैच में जो हारिस रऊफ ने बहुत बुरी बॉलिंग की थी, जी जी, 24 तो पहले ओवर में खाए, उसके बारे में उन्होंने ये बात बोली कि जी हारिस रऊफ को वापस जाना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ जाके जो है वो खेलना चाहिए, ठीक है? अच्छा, वो जो उन्होंने क्लिप था वो मैंने रखा हुआ है, ठीक है? उससे पहले अब ये मैं जितनी भी वसीम भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं एक सवाल कर रहा हूँ उनसे, और उन्होंने जो बात की समझो उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उन्होंने बोला डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए इनको। तो मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि वो क्लिप भी मैंने निकाला जिसमें आप और वकार यूनुस साहब दोनों बैठे, आप इसकी तारीफ कर रहे थे जब परफॉर्म कर रहा था, ये लास्ट परफॉर्मेंस से पहले, ठीक है? ठीक है, आप अगर उसकी तारीफ कर रहे थे, या ये पीएसएल से उठ के जब ये T20 की टीम में आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये जब वनडे की टीम में आया, तो मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला ये कैसे आ गया वनडे की टीम में? उस टाइम तो किसी ने नहीं बोला, उस टाइम तो सब आप लोग बोलते रहे। दोनों क्लिप सुने हुए हैं, पहले और बोले। मेरे पास दोनों है, मेरे पास दोनों क्लिप है। मैं अगर होता तो मैं सुना भी ज्यादा नहीं खेले हुए, वो पॉइंट तो अपनी देखिए, क्लिप अपनी जगह है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, मैं कोई वसीम भाई से लड़ नहीं रहा, मैं एक सवाल कर रहा हूं कि उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला कि जी ये कैसे वनडे क्रिकेट में आ गया? अब वसीम भाई ने जब बोला ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए, तो मैं वसीम भाई को बता दूं कि 9 फर्स्ट क्लास मैच इनके 4 डे के, सिर्फ 9, बिल्कुल ठीक, और 32 आउट है। उसके बाद लिस्ट है कि सिर्फ 36 मैच और 68 आउट है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोग लेजेंड्स हैं, आप लोग बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के। जब कोई लड़का पीएसएल से उठ के आता है तो आप लोग क्यों नहीं स्टैंड लेते उस टाइम? आप लोगों को सबसे पहले स्टैंड लेना चाहिए और सख्ती से बोलना चाहिए भाई ये लड़का कैसे आ गया डोमेस्टिक क्रिकेट में। उसी लड़के की आप पहले तारीफें कर रहे हैं, फिर उसी लड़के ने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ नहीं किया, आप कह रहे जी इसको तारीफें नहीं की थी, मैं वनडे पे भी मैं यही तो कह रहा हूं, मैं ये उसी तरफ ही आने लगा। अच्छा, क्योंकि T20 में तो बिग बैश के बाद जब आए थे तब उनकी टीम में मैं उसी तरफ ही आने लगा। ठीक है, अगर आपने उसकी तारीफ T20 में की थी जी, वो तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि आप जब ये वनडे क्रिकेट में आया, क्या उस टाइम आपका बयान आया कहीं ना कहीं यार ये वनडे क्रिकेट में क्यों आ रहा है? हमने मिस तो नहीं कर दिया? हमने मिस नहीं किया ना। तो बात ये है कि
मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप लोग लेजेंड से और जितने भी बड़े नाम हैं उन सबका ये काम है, जिसके बारे में हम क्या बोलते थे कि प्लेयर्स पावर की वो प्लेयर्स की कमेटी क्यों नहीं बनाते आप, ठीक है, वो इस वजह से हम कहते थे कि जहां पे गलती हो रही है आप ये सारी चीजें पकड़े, लेकिन हमारे यहां पे नहीं होता चाहिए। और आप ही के साथ के खेले हुए जितने लोग हैं वो इन चीजों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी पीएसएल से लड़का आया, अब इसको टेस्ट क्रिकेट भी खिला दो, वनडे भी खिला दो। तो मेरा वसीम भाई से सवाल ये है, अगर वसीम भाई मेरा ये क्लिप सुनते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, बेशक आप शो में बैठे हुए आप मेरा नाम लेके बोलें कि तनवीर साहब आपने ये बात बोली थी, मैं इसका जवाब ये दे रहा हूं, मैं लड़ने की बात नहीं, मैं सिर्फ वसीम भाई से सवाल करके उनका जवाब लेना चाह रहा हूं। बहरहाल आपने ये बड़ा फेयर कमेंट किया कि अगर उनके पास मे बी कि उन्होंने बात की हो, क्या पता हमें याद ना पता चला हो, शायद मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं, जो कि अब जब उस दौरान जब वर्ल्ड कप नहीं हो रहा था या जो भी बात बात थी, लेकिन चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और लेट्स होप कि इस पे उनका जो है वो जवाब आ जाए। तनवीर, अब अफगानिस्तान ने मिडल में जो बॉलिंग की उसमें हमने देखा कि प्रेशर बहुत डाला। एक मैं जवाब दे दूं वसीम भाई को, पायण गुस्से जवाब ना देवे, मैं एक वैसी सवाल किया है जवाब गुस्से में जाएगा, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी बात पंजाबी में आएगा। मेरी गल्ला वैसी सारे गुस्से ले चले प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम इस मैच पे तफसीली बात करेंगे और उसके साथ साथ डिस्कशन करेंगे कल आने वाले मैच पर भी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब, पाकिस्तान का स्कोर 282 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 283 रन का हदफ है। और अगेन मैं अब्दुल्ला शफीक पे बात करना चाहूँगा। तनवीर, जैसे आपने कुछ ब्रीफली तो बात की थी, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आपको याद है कि अब्दुल्ला जब आउट ऑफ फॉर्म हुए फ़खर जमान एशिया कप में, तो उनको एक मैच मिला, और यही होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने होते। उस लड़के ने वहाँ भी ऐसे रन किए थे जो शायद उस वक्त थोड़ा सा स्ट्राइक रेट, मुझे याद है मैंने भी क्रिटिसाइज किया था, बट मुझे अब थोड़ा एहसास हो रहा है कि नहीं, उनका पहला मैच था तो थोड़ा सा आपको टाइम तो लेना पड़ता है। बट ही लुक्स वेरी नाइस कि वो अपना टाइम भी लेते हैं बट इंटेंट भी शो करते हैं। आज बहुत अरसे बाद पावर प्ले में छक्का भी लगा, एक नहीं दो लगे, और दोनों ही जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने लगाए। कितने खुश हुए थे। हाँ, और पता नहीं कितनी बॉल्स हैं, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, मैं भी देख लेता हूँ, बहुत बड़ी उसमें डिस्कशन हो रही है। बट गुड टू सी हिम प्रोग्रेस अंडर द प्रेशर, अंडर द टफ कंडीशन। और उस लड़के में एक चीज़ पहले से बहुत अच्छी है, जो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी है, याद है कि टेस्ट प्लेयर को परफॉर्म करने के बाद आप वनडे में ले आओ, वो कभी मायूस नहीं करेगा, बिकॉज वो सख्ती झेल चुका होता है। एंड अब्दुल्ला शफीक इज अ प्राइम एग्जांपल। कभी भी नहीं होता, हाँ, क्योंकि टेस्ट प्लेयर नहीं, फर्स्ट क्लास प्लेयर, हालांकि इसने नहीं खेली हुई। फर्स्ट क्लास प्लेयर से टेस्ट प्लेयर, टेस्ट प्लेयर से वनडे। ठीक है, देखिए उसकी वजह ये होती है, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों चीखते रहते हैं हम लोग, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से खेल आते हैं ना, तो आपने बहुत रगड़ा खाया होता है। सही है, आपको एक एक चीज का पता होता है कि बैटिंग किस तरह करनी है, टेक्निकल चीजें क्या हैं, कितनी देर तक। भाई अगर एक बैट्समैन 150 या 200 या 250 रन की एक इनिंग खेल रहा है तो उसको सब पता होता है। ठीक है, मैं एक इनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सालों सीजन खेलने के बाद की बात कर रहा हूं, मतलब 6 साल 7 साल जिसने रन किए हुए हो, ठीक है, उसको सब पता होता है कि यार मैंने वो 200 कहां किया था और कैसे किया था, ठीक है, वो 100 कहां किया था कैसे किया, तो सब पता होता है। तो आपको अब्दुल्ला शफीक जिस तरह खेलता है, आपको उसकी टेक्निक और तरीकेकार आपको समझ आती है कि ये प्रॉपर एक 50 ओवर का प्लेयर है। एज अ क्रिकेटर आप उनके फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं? आज हमारे दोस्त हैं पड़ोस के, इरफान पठान साहब, बड़े ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी ट्वीट किया कि ही लुक्स लाइक अ नेक्स्ट बिग थिंग फॉर पाकिस्तान। तबीर, हाउ यू रेट कि अब्दुल्ला शफीक में आप कितना पोटेंशियल देखते हैं? देखें, वो दिमाग से चीजें निकाल दें कि हम कहते हैं ना कि जी एक T20 वाला प्लेयर आ जाए, वनडे क्रिकेटर बड़ा तगड़ा, ये वो सही है। अच्छा, आपने देखा ना जी दूसरे किस तरह गेयर शिफ्ट करते हैं, T20 भी खेलते हैं और वनडे भी खेलते हैं, गेयर कैसे शिफ्ट कर देते हैं एकदम से, वनडे के हिसाब से खेलते हैं। मैंने पहले भी रोहित शर्मा की बात की थी कि पहले 39 मैचेस में अपने कैरियर में सिर्फ 3 से 4 50 थे उनके, बिल्कुल, उनको नंबर भी आगे पीछे हो रहा था, चांसेस देते रहे, नहीं अच्छा प्लेयर है, ठीक है, मैं उनको उसके साथ अब्दुल्ला से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अगर प्लेयर अच्छा है तो आप ऐसे प्लेयरों को चांसेस देते हैं, और उसने आपको कुछ ही मैच परफॉर्म करके बता दिया कि मेरे में एबिलिटी है। ठीक है, अब आप इसके साथ ज्यादती नहीं करो, अब आप इसको लेके चलो, इसके साथ दूसरा ओपनर ऐसा लाओ, देखिए वो टेक्निकली अच्छा है। अब दूसरा फखर जमान टाइप, या फखर जमान को अगर रन करता है अटैकिंग इंस्टिंक्ट, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। फखर जमान अब्दुल्ला शफीक जैसे खेलता है और उसके साथ इमाम अपने लिए खेलता है, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको इमाम को ड्रॉप करके फखर जमान को लाना पड़ेगा। ठीक है, एक एंड टेक्निकली तरीके से अच्छे तरीके से टाइम करे, जो बॉल बैट बॉल मारो एक फखर जमान की तरह, जो कि वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, खुली क्रिकेट खेले, तो ये आपका ओपनिंग जो है वो मेरे ख्याल में बनता है आपका। ठीक है, इमाम पे मैं जरूर बात करूंगा आपसे, क्योंकि ठीक है आपके जो उनके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू में हम उसके पीछे नहीं जाते, बट हमने देखा कि बायलैटरल में एवरेजेस उनकी
सेंचुरीज, लेकिन वर्ल्ड कप में जब बड़ा इवेंट आया, बड़ा मौका आया तो अंडर प्रेशर लग रहे हैं, शेल में चले गए हैं। लगता है कि थोड़ा सा ना प्रेशर लिया है अपने ऊपर, शॉट्स ही नहीं खेल पा रहे जिस तरह उनको खेलने चाहिए। सो क्या प्रेशर बहुत ले लिया है, टेक्निक थोड़ी एक्सपोज हो गई है, या होमवर्क उन पर अच्छा हुआ है? क्योंकि इतने जब रन करके अब आए, 2019 में भी वही ओपनर थे तनवीर, 4 साल बाद भी वही ओपनर हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं होती। एक चीज बताएं, कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं उनको। यही इमाम सेकंड पोजीशन पे था रैंकिंग में, अब कहाँ चला गया? नीचे हो गए होंगे, पता नहीं 7 से भी शायद नीचे चले गए जी। ठीक है, तो क्यों गए? ठीक है, आप तो रन्स कर रहे थे हर मैच में, क्यों गए? क्योंकि एक तो आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, दूसरी बात भाई ये दिमाग से निकाल दो बायलैटरल सीरीज में मैं ये करता था, मैं ये करता था, मैं ये करता था। अब क्रिकेट बदलती जा रही है। तीसरा तनवीर और बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं उन पर, वो तनकीद की वजह से परेशान हो गए। ये भी है, तनकीद तो खैर सब पे होती है। तनकीद तो सब पे होती है। मेरी एक बात बताएं, मेरे पास मेरे ऊपर तनकीद नहीं होती। मैं अब क्या पता आपकी तनकीद या सबकी तनकीद कैसे प्रेशर में आ जाते हो? मेरे ऊपर तो गालियों वाली तनकीद होती है, हमारे ऊपर तो वो तनकीद। हम तो चले टीवी पे लाइव बैठ के इमाम के बारे में जरा तरीके से बात कर रहे होते हैं ना, हमें तो पीछे से कमेंट में गालियां पड़ रही होती हैं, तो हमने तो नहीं छोड़ा सब कुछ, हम भी लगे हुए। तो बात ये है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर को तनकीद सहनी पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है, चलिए पॉइंट टेबल हमारे यही लोग आपको सपोर्ट भी तो करते हैं। बिल्कुल, ये चीज है, मैंने कितनी की आपको याद है, हमारे यहाँ कितने झगड़े हुए। देखिए ये है पाकिस्तान का जी 5वें नंबर की पोजीशन। तनवीर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह करे कि जैसे आपने कहा कि ये मैच पाकिस्तान आसानी से जीते, आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाओगे, साउथ अफ्रीका से ऊपर जाओगे। साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका से नीचे रहेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका रन रेट बहुत अच्छा, नंबर 4 पे आप ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आ जाओगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया पे भी आगे मैच में प्रेशर होगा कि उनको जीतना है, क्योंकि 2 पॉइंट आसानी से नहीं मिल रहे वर्ल्ड कप में। सर मैं आपको बताऊं, किसी टीम से खेलें, मैंने आपसे बोला है, मैं आज भी कह रहा हूं, पाकिस्तान आराम से मारे इनको मैच, बड़े मार्जिन से। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका को अगर पाकिस्तान ने हरा दिया ना, मैंने कल भी बोला है, दिया टांगे कांप जानी है सबकी, कमेंटेटर तक की टांगे कांप जानी है कि भाई ये टीम अब उठ रही है, इसको पकड़ो, ये नहीं रुकेगी। साउथ अफ्रीका के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले आज की टेंशन ले लूं। मैं दो सर एक चीज बताऊं आपको, मैं एक चीज बताऊं, पता नहीं मुझे लग रहा है जो आजकल मैं बोल रहा हूं वो हो भी रहा कुछ ना कुछ। अल्लाह करे आज आपने जो मैच का बोला वो हो जाए। नहीं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह वन साइड जीतेगा मैच, कोई मसला नहीं। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो रही है ना, पाकिस्तान को आज का मैच जीतने दो, पाकिस्तान वन साइड मैच मारेगा साउथ अफ्रीका। चलें इस पे हम बात करेंगे, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की रन चेस, अफगानिस्तान की रन चेस स्टार्ट हो रही है। हमारा गेम प्लान करते हैं कि हम भी थोड़ा स्पिनर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और क्या हम एक फास्ट बॉलर बिठाकर एक स्पिनर खिला सकते थे, लेकिन नवाज तो खैर अनफिट हो गए। मैं इस पर दोबारा सोचता हूँ शॉर्ट के बच्चे ब्रेक के बाद। जनाब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अब अपनी उस शेप में आ रहा है जहां पर हर मैच की जो है ना वैल्यू है। पॉइंट्स टेबल भी हम आपको दिखाया था, और अब बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का कल मैच है वानखेड़े में। लेकिन तनवीर जो इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका भी चेन्नई में होगा, और साउथ अफ्रीका की वो जो पावर पैक किस्म की जो बैटिंग लाइन है, पहले साउथ अफ्रीका बांग्लादेश की मैच की बात करते हैं ना। अब मुझे नहीं पता मुंबई में कल कैसी विकेट है, बट इतना मुझे ज़रूर पता है कि साउथ अफ्रीका जब हारा था नेदरलैंड से, तो वहाँ भी स्पिनर्स और रन चेस में गिरा था। मेरे ख्याल में बांग्लादेश के लिए भी वही सिनेरियो है कि अगर इनकी कहीं टॉस जीतते हैं तो गलती मत करें, पहले बॉलिंग वाली, पहले बैटिंग कर लो, रन ऑन द बोर्ड, और फिर यू एक्सपेक्ट कि आपके स्पिनर्स, या इनके पास फास्ट बॉलर इतने बुरे नहीं हैं शायद, लेकिन ये बड़े मैचों में चलते नहीं हैं। दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच, व्हाट डू यू सी? देखिए जो बड़ी बैटिंग होती है ना, आप उसके खिलाफ जरा थोड़ा सोच समझ के एक प्लान करते हैं, वो बहुत ही बड़ी है तो। ठीक है, अब आप ये मत करें कि उनको टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करा दें। उसकी खुद करें उसकी वजह ये होती है कि अगर बॉल ने थोड़ा सा ब्रेक भी होना है तो वो पहली बैटिंग में इतना ज्यादा ब्रेक नहीं होगा ना, लो रहेगा, जैसे आज अफगानिस्तान को भी जैसे होगा तो कम होगा, लेकिन फिर जब आप सेकंड बैटिंग करने जाएंगे फिर ज्यादा होने लग जाएगा। तो आप सीधा सीधा, तो भाई आपके लिए ये है कि आप टॉस जीत के खुद बैटिंग करें। बिल्कुल ठीक, रन ऑन द बोर्ड 250 260 में भी 250 भी बहुत रन होते हैं अगर ऊपर से विकेट्स गिरने लग जाए। बिल्कुल, और अंडर लाइट्स। बिल्कुल, तो फैसला यही करना है। हर टीम के पास विराट कोहली भी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके खिलाफ 150 रन पे आउट हो जाए, नहीं, आप इतना मार्जिन दें, आपके बॉलर्स को मार भी लग रही हो कि वो थोड़ी टाइट बॉलिंग भी करें, अगर रन्स भी देते हैं कोई मसला नहीं, विकेट्स भी लेने का उनके पास एक ऑप्शन। आपके ध्यान में आ रहा है कल के मैच में मतलब अनएक्सपेक्टेड रन? नहीं अनएक्सपेक्टेड क्यों? नहीं, मैं अनएक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं। अनएक्सपेक्टेड चलें, साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी तगड़ी है, 400 रन की आखिरी मैच में इंग्लैंड को चारों शाने। नहीं ऐसा नहीं है, बांग्लादेश की टीम है तो अच्छी ना, ऐसा तो नहीं है। अब देखना ये कि शकीब आता है नहीं आता है, शकीब खेलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये फैसला, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट है अपनी टीम, सही है कैप्टन भी है। तो मेरे ख्याल में तो वो नहीं होगा, बांग्लादेश ने पहले हराया हुआ टीमों को। चलिए जी, रन चेज शुरू होने वाली है, और लेकिन उससे पहले मैं तनवीर से बात करूँ। तनवीर, नाउ साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, और ये चेन्नई में मैच होगा, यानी कि इसी ग्राउंड पर ये है जनाब 24 अक्टूबर को, बहुत बड़ा नहीं, सॉरी ये मैच 27 अक्टूबर को है, और चेन्नई के ग्राउंड पे, इसी ग्राउंड पर इस तरह की विकेट मतलब ये है कि तो साउथ अफ्रीका के 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। हाँ, शमसी आने आएगा मुझे, वो खिलाएंगे इस विकेट पर 2 स्पिनर। 3 फास्ट बॉलर डाल के खिला के शमसी को। हमें इससे बेहतर पिच मिलेगी साउथ अफ्रीका जैसी इस टीम को पकड़ने के लिए। आई थिंक दिस इज आइडियल फॉर आइडियल पिच, आइडियल पिच। मैंने आपसे शायद आप 3 स्पिनर, आज ये मेरा सवाल था, अगर नवाज फिट हो जाते हैं, आप हसन अली को नहीं बिठा सकते। आप इस तरह की, जैसे अफगानिस्तान ने आज प्लानिंग की कि दे प्लेड विद 4 स्पिनर्स एंड दे एक्चुअली वर्कड। वो तो बाबर ने एक बड़ी कमाल की नहीं खेल दी मिडल में, वरना उन्होंने पकड़ लिया था मैच। हम सोच सकते हैं। देखिए आपके पास यार हसन ऑलराउंडर का प्रॉब्लम है ना। नहीं, मेरे हिसाब से हम 3 के साथ जाएं। आपके पास तीसरा स्पिनर है इफ्तिखार के सूरत में, आप कर सकते हैं। आप उस पर रिलाई कर 3 सकते फास्ट हैं। बॉलर सऊद शकील से बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे? वो बॉलिंग कर सकता यार है, और फिर लेफ्ट आर्म है। सहूल शकील से तो हम कह रहे हैं ना, क्यों नहीं करा रहे। ये तो वहां देखना होगा ना, नेट्स पे गेंद कर भी रहा है या नहीं कर रहा। आपने उनका पोटेंशियल देखा है ना, वो गेंद पार्ट टाइम के तौर पे करते हैं यार दूसरे बनाते हैं बॉलर। बिल्कुल बिल्कुल। आप कंटिन्यू, मैं तो इफ्तिखार के ऊपर भी आपसे बहस कर चुका हूं कि आप उसको नया बॉल दो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में भी, जब क्विंटन डिकॉक बॉलिंग कर रहा है। मैं तो अभी से उस तरफ यार आपने कितनी दफा देखा फवाद आलम बॉलिंग करता था। तो भाई जब एक बंदा बॉलिंग कर सकता है, आप करवाओ ना। बिल्कुल। ऐसी पिचेस की, ऐसी जो पिचेस होती है ना, जो थोड़ी सी ड्राई पिच, यहाँ पे पैचेस जल्दी बनने लग जाते हैं। ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंडेड कोई प्लेयर खेल रहा होता है, वो पैचेस से बॉल अंदर आता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। आसान नहीं होता इन पिचेस के ऊपर। बिल्कुल। तो फिर जब ऐसी आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सहूल शकील की सूरत में कर सकता है, तो आप उसको ट्रेन करो। बॉल तो करा के देखो ना, उससे क्या होगा तो वनडे और में? क्या? क्योंकि पूरा मैच थोड़ी चेंज हो जाएगा, T20 थोड़ी है यार एक ओवर में आपको पता चल जाएगा मैच अच्छी बॉलिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। बाबर की एनर्जी बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो भाग दौड़ और साथ साथ एक पंप टप लग रहे हैं, रन किए हो कप्तान ने, तो ये फर्क पड़ता है। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक आएंगे, रन चेज शुरू हो चुकी होगी, और साथ साथ हम मजीद बात करेंगे इस मैच के ऊपर शॉर्ट कमर्शियल के। जनाब तीसरा चौका पड़ गया है, 14 रन हो गए 1.4 ओवर में। तनवीर भाई तो मुझे दिलासे दे रहे हैं कि तनवीर साहब थोड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग कर लें हम, क्योंकि शाहीन के 10 रन अगेंस्ट हसन अली, और मुझे तो कोई स्विंग नजर नहीं आ रहा। आपने ज़्यादा गौर से पहले फास्ट बॉलर देखे थे अफगानिस्तान के, क्या उनका भी बॉल स्विंग नहीं हुआ था ज़्यादा? नहीं, तो अगर स्विंग अब नहीं नजर आ रहा, तो उनको फौरन से लेंथ पीछे ले आओ ना भाई। कोशिश ये कर रहे हैं ना कि आगे बॉल कर रहे हैं, स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा लेंथ पीछे ले आओ। जब आप लेंथ पीछे लेके आते हैं तो फिर बैट्समैन को डिफिकल्टी होती है। लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? इंशाल्लाह आराम से जीतेंगे ये मैच। ये 283 रन डिफेंड हो जाएंगे यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट ही रहता है, मेरी एंजाइटी ज़्यादा रहती है हमेशा। अगर ये बन गए ना तो आप मुझे नजर नहीं आएंगे आज के बाद। बन गए तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर लें। चले भाई, आप जो बात कर रहे हैं मुझे आपकी तसल्ली भी नहीं हो रही, और ना मुझे अपनी तसल्ली हो रही है। पाओ पाओ के पास चलते हैं और पूछते हैं कि उनके पास जो है वो इस पर क्या हालात है। जी पाओ पाओ, क्या हालात लग रहे हैं? कुछ मैच में पाकिस्तान जीत सकेगा? कुछ तसल्ली दे दें। जी जी, हाँ जी। Pow pow, pow pow, the volume. पाओ पाओ तो बड़ा हंसने लगता है, इनको पता है कि पाकिस्तान से रन बचा लें, लेकिन पाकिस्तान टीम का भाई कुछ पता नहीं है, खासतौर पर जब तक गुरबाज खड़े में। लेकिन बहरहाल जब इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो ना, मेरी तो वैसी आदत है, तो मेरे ख्याल में आप सब भी जल्दी से ना ऑर्डर करें फूड पांडा पे, पाओ पाओ को ज़रा सा अच्छा सा ऑर्डर भेजें। कुछ खाना पीना होता है ज़रा, फिर लेवल ज़रा एंजाइटी के नीचे जाता है, लेकिन विकटें भी साथ गिननी चाहिए। तनवीर साहब क्या कर सकते हैं? कोई स्पिनर ले आए शुरू में, या अभी थोड़ा सा 3-4 ओवर चलने दें? 3-4 ओवर चलने दें, देखने दो। स्पिनर हैं आपके पास, कोई मसला नहीं। लेकिन फास्ट बॉलर में बहुत आसान लग रहा है सर वो तो इजी है, एंजाइटी लेवल हाई हो भाई। गया। पाकिस्तान प्लेयरों ने भी फास्ट बॉलर पे अच्छा खेला, लास्ट ओवरों में फास्ट बॉलर को मारा। ठीक है भाई, स्पिनर का विकेट है, मुश्किल विकेट है ये। ऐसी स्पिन विकेट, हमारे स्पिनर्स ये ऐसी विकेट है स्पिनर्स के लिए। एक स्पिनर आपके लिए बहुत है। मैंने आपसे बोला ना, इंशाल्लाह उसामा मीर परफॉर्म करेगा, सामने परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। और बहरहाल हिकमत अमली, मुझे लगता है थोड़ा सा मैं शाहीन पर अगेन बात करूंगा। पहला ओवर अगर आपने देखा, आगे थोड़ा सा आगे भी किया, थोड़ा सा लेग साइडेज भी हो गए, सो चले मार्जिन देते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, 5 विकेट लिए आखिरी मैच में। आप अपनी देखिए, आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा तो आप अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ दें। आप अपनी स्ट्रेंथ पे शुरू 1-2 ओवर में जाते हैं, जहां से आप आगे बॉल पिच करके अंदर लेके स्विंग करते हैं, आउट करते हैं, उस पे आप जाते हैं, उसको नहीं छोड़ते। ठीक है। लेकिन ये है कि कंसिस्टेंट फिर आप उस पे मत रहें। अगर 1-2 ओवर किया, नई विकेट मिल रही है, आप फौरन अपनी लेंथ को पीछे कर दें। ठीक है। तो ये चीजें जब आप
ऐसी विकेट पे जब आप सर्किल में टाइट बॉलिंग भी करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर है कि यार बाद में स्पिन हो रहा है, बॉल शॉट नहीं लगेगी, मुश्किल हो जाएगी, तो फिर वो सर्किल में एक जबरदस्ती शॉट खेलने की कोशिश करेंगे कि रन्स बना ले सर्किल में 10 ओवर, पहले 10 ओवर में जितने ज्यादा कर सकते हैं। तो एडवांटेज है हमारे पास कि अगर टाइट बॉलिंग करें तो हो सकता है, आप टेंशन ना ले, हो जाएगा सब। चलें, हमने कल आउटसाइड में बड़ी जबरदस्त बात की थी और बड़ा क्राउड भी कराया हुआ था, बड़ा हमें व्यूअरशिप मिली, तो बहुत बहुत शुक्रिया। डीएन स्पोर्ट पे आप लोग मौजूद थे। आज भी मैच के बाद मैं और तनवीर आउटसाइड एज पे आपके साथ यूट्यूब पे लाइव होंगे। नाउ टेल अस समथिंग अबाउट अगेन विराट कोहली। मतलब कि हर मर्तबा जब भी प्रेशर आएगा उस बंदे ने विकेट नहीं छोड़नी है अपनी, फिर वो कंप्यूटर की तरह कैलकुलेट करता है कि मुझे किस बॉलर को मारना है, किस एरिया में मारना है। और कल वो थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन करके शायद वो थोड़ा सा, मुझे लगता है सीधा शॉट मारते तो छक्का होता, थोड़ा सा वो क्रॉस मार गया तो गेंद हवा में चली गई। और व्हाट अ प्लेयर, आई थिंक अभी से हम ये फेयरली शायद कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट एवर ओडीआई प्लेयर, खासतौर पर रन मेकिंग में, रन मशीन, 9th सेंचुरी उनकी होती होते रहेगी, फिर मैच विनिंग भी हो, इज अ ड्रीम प्लेयर। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। और देखिए, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में प्लेयर पे प्लेयर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी, अब हमें शुभमन गिल की सूरत में एक प्लेयर जो है वो नज़र आ रहा है कि ये जब जाएंगे बिल्कुल वो अपनी सीट संभालेंगे इनके जाने के बाद। और प्लेयर भी हैं, के राहुल आपको जो श्रेयस अय्यर हैं, ईशान किशन उनके वो पास उस लेवल आ का गए नहीं है शायद। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े लेजेंड के साथ खेल के आप ग्रूम हो जाते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ये है कि उनके पास प्लेयर्स आते रहते हैं। ठीक है। देखिए, विराट कोहली की एक चीज़ मैंने नोट की, बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल चांस नहीं लेते। चांस किस तरह? जब जरूरी होगा, जब ज़रूरी होगा तब खेलेंगे, अदरवाइज मैंने उनको देखा वो सीधे बल्ले से सीधा सीधा खेलते हैं। आपने देखा बिला वजह की शॉट्स नहीं खेलेंगे, रिवर्स स्वीप नहीं खेलेंगे, कुछ भी नहीं खेलेंगे, लॉफ्टेड शॉट नहीं मारेंगे, कुछ भी नहीं खेलेंगे, और स्ट्राइक रेट भी मेंटेन किया होता है। कुछ भी नहीं खेलेंगे। तनवीर, आप वाला पॉइंट मुझे याद आ रहा है क्विकली, क्योंकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी अच्छी जब आपकी फिटनेस हो, स्प्रिंट कर सकते हो, वो सिंगल डबल से सारा कुछ पूरा कर देते हैं। जाहिर सी बात है, वो सिंगल डबल, देखिए उनकी जो फिटनेस है, आप एक जावेद मियादाद की मुझे याद आप आ रही एक है ओवर में 2-2 3-3 डबल करवा लो, वो भाग लेंगे। बिल्कुल, आधे से ज्यादा, आधे रन तो वो अपनी रनिंग से करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनकी फिटनेस लेवल इतनी ज्यादा है, और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग। अगर आप मेंटली वीक हो गए, फिजिकली वीक हो गए, बिल्कुल। अच्छा, जब एक किसी बंदे को ये पता होता है ना कि मैं फिटनेस लेवल मेरा अच्छा है, तो उसको ये भी पता, अगर मैं चौके छक्के ना भी लगाऊं, सिंगल डबल्स कर करके मैं अपने रन्स करूंगा। अच्छा, शुरू में आप ये देखो वो करता क्या है, बिल्कुल, वो जब भी आता है वो सिंगल डबल्स करके टीम के ऊपर प्रेशर डालता है। सही है। अब वो जब टीम उसके सिंगल डबल्स रोकने की कोशिश करती है तो फिर उसको गैप्स नजर आते हैं। बिल्कुल, तो वो फिर गैप्स में जो है वो खेलने की कोशिश करता है, और इतना परफेक्ट है कि आउट ऑफ फॉर्म जो 2-3 साल रहा है, उसके बाद वो ऐसा फॉर्म में आया है। आप देखो कि एक नया जन्म है तरह से उनका। देखिए, इसमें कोई नो डाउट इंडियन पिचेस पे खेल रहे हो, उनकी अपनी होम कंडीशन उनको सब पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप में वीक पॉइंट्स होते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। बिल्कुल, उसमें वो चीज़ नहीं नजर आती, और वो पता नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो जीतने आए हैं। वो जीतने आए हैं। बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया तनवीर। लेट्स होप कि कल जब हम 5 बजे हाजिर हों दोबारा डॉन न्यूज़ पर तो बहुत अच्छे मूड में हो। तनवीर भाई तो बहुत सेटिस्फाइड हैं, मूड में क्यों? पाकिस्तान जीते। रात में आउटसाइड एज में मूड में ही होंगे भाई, लेकिन मैं रिप्ले की बात कर रहा हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।